गाइस, अक्सर मूवीज के लिए हम लोग सुनते हैं कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का बिजनेस किया या 500 करोड़ का बिजनेस किया या 1000 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसी कौन सी मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है और कितना कलेक्शन है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है हॉलीवुड की मूवी अवतार, जिसने 2.8 बिलियन यानी कि 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। अब आप कंपैरिजन करके देखिए, 1000 या 2000 करोड़ नहीं, पूरे 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस। गाइस, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि जो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके मूवी को पर्दे पे उतारा गया है वो अनइमेजिनेबल है। गाइस, लोग अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, मेकअप, मेकओवर, आर्टिफिशियल साजो सामान का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी वो इतने अट्रैक्टिव नहीं दिख पाते जितना कि वो एक सिंपल स्माइल से लग सकते हैं। जी हां गाइस, एक स्टडी के अनुसार ये सिंपल सी माइल्ड सी स्माइल आपको मेकअप, मेकओवर या आर्टिफिशियल साजो सामान से भी 3 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सिंपल सी स्माइल आपको वो काम करके दे सकती है जो कि आपका मेकअप, मेकओवर या आर्टिफिशियल साजो सामान नहीं करके दे सकता। इसलिए आप कभी भी किसी से मिले, एक हल्का सा स्माइल दे दें, ये चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। गाइस, आज की भागती दौड़ती दुनिया में अनिद्रा रोग यानी कि नींद नहीं आना सबसे कॉमन बीमारी है। पर सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है या फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा कि इंसान नींद लेता क्यों है? वो इसीलिए ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। और आपकी जानकारी के लिए अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी रिसर्च में यह पाया गया है कि मात्र 20 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की नींद के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 20 मिनट मेडिटेशन करते हो तो वो आपको उतना ही रिलैक्सेशन देगा जितना कि 2 घंटे की नींद। गाइस, ये तो हम जानते ही हैं कि कैमल यानी कि ऊंट बिना पानी पिए बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है और इसी वजह से उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। पर इस चीज को लेके बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है। उनको यह लगता है कि ऊंट अपने कुबड़ यानी कि हम्प में पानी को स्टोर करके रखता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम्प में कोई भी पानी स्टोर नहीं होता। इनफैक्ट ऊंट जो भी पानी स्टोर करता है वो अपने खून में यानी कि अपनी ब्लड स्ट्रीम में ही करता है, हम्प में नहीं। यह मिसकंसेप्शन है। और इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, जब आप ऊंट को पानी पिलाते हैं तो वो एक बार में 20 गैलन यानी कि 75 लीटर पानी पी जाता है। गाइस, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एटीएम मशीन तो इस्तेमाल की होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एटीएम मशीन को इन्वेंट किसने किया था? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एटीएम मशीन को इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था जॉन शेफर्ड बेरॉन। लेकिन इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। जब उसने एटीएम मशीन को इन्वेंट किया था तो 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम उसने रखा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक्चुअली 6 डिजिट का पासवर्ड कभी याद ही नहीं रहता था। हाँ, इनिशियली 4 डिजिट याद रह जाते थे और इसी वजह से 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम बदल के उसने 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम कर दिया, जो कि आज हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसकी वाइफ की वजह से हम लोग 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आप में सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज्यादा कमी है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना डेली रूटीन का वर्क अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से करना है। अब ये नॉन डोमिनेंट हैंड क्या होता है? मान लीजिए कि आप अपना सारा काम अपने राइट हैंड से करते हैं, तो इसका मतलब आपका राइट हैंड आपके लिए डोमिनेंट हैंड हो गया। तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड आपके लिए नॉन डोमिनेंट हैंड हो गया। अब स्टडीज ये कहती हैं कि जो व्यक्ति अपना ज्यादातर काम अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से भी ट्राई करता है, उसका सेल्फ कंट्रोल अपने आप बढ़ने लगता है। गाइस, आप लोगों ने लायन, टाइगर, इन सब स्पीसीज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी लाइगर के बारे में सुना है? लाइगर, LIGER। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। जब एक मेल लोयन और एक फीमेल टाइगर आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो उससे जो ब्रीड पैदा होती है उसे लाइगर कहते हैं। शेर की दहाड़
और चीते की चाल जब आपस में मिक्स होगी तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो ब्रीड कैसी होगी। टाइगर तो जानते होगे, अब आप लाइगर के बारे में भी जानते। इंडिया में आज भी पब्लिक प्लेसेस की दीवारों पर सुसु करने की लोगों की आदत गई नहीं है। इनफैक्ट देखो गधा सुसु कर रहा है ऐसा लिखवाने के बावजूद भी लोग उसी दीवार पे सुसु करते हैं, और ऐसे स्लोगन हमारे देश की सुंदरता को शोभा भी नहीं देते। और इनफैक्ट ये हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये और बहुत सारे देशों में है। इसीलिए कुछ देशों ने इसके बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढ लिए हैं। उन्होंने पब्लिक प्लेसेस की दीवारों को कुछ ऐसे पेंट से पेंट कर दिया है जो कि वाटर रिपेलेंट है। मतलब ये कि अगर कोई उस पर सुसु करेगा तो वही सुसु बाउंस बैक होके उसी के ऊपर गिर जाएगा, और कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि दीवार ही उस पर सुसु कर दे। ये इनोवेटिव आइडिया आपको कैसा लगा, और क्या आप भी चाहते हैं कि आपके देश में ऐसा आइडिया इंप्लीमेंट किया जाए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपका मोबाइल पानी से भीग जाए और आप ये बात सर्विस सेंटर वाले को ना भी बताएं तो भी उसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपका मोबाइल पानी से भीगा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि मोबाइल में एक व्हाइट कलर का वाटर इंडिकेटर लगा होता है जो कि पानी के कांटेक्ट में आते ही पिंक कलर का हो जाता है, जिससे उसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपका मोबाइल पानी से भीगा है। आप चाहे बताएं या ना बताएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोबाइल के पानी से भीगते ही प्लीज आप उसे स्विच ऑन ना करें और ना ही उसे पंखे के आगे रखें। इनफैक्ट अगर आप मॉइस्चर को सुखाना ही चाहते हैं तो आप उसे चावल के पैकेट में डाल दें, क्योंकि चावल में मॉइस्चर को सोखने की प्रॉपर्टी होती है जिससे आपका मोबाइल बच सकता है। गाइस, अब जो मैं बताने वाला हूं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह सच है। एक ब्रिटिश बिल्ली है जिसका नाम है कोबी, और उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते हो। उसका एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जिसका नाम है कोबी द कैट, और जानते हो उस पर कितने फॉलोवर्स हैं? उस पे 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं। जी हां, एक बिल्ली के 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मैं भी देख के हैरान रह गया था। बाय द वे वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा क्यूट है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। एंड हम भी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं। गाइज, ये तो आप जानते हैं कि आजकल की पुलिस बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। वो पुराने जमाने आजकल नहीं रहे जब किसी गब्बर को पकड़ने के लिए पुलिस को घोड़ों पे बैठ के जाना पड़ता था। आज पुलिस के पास बड़ी बड़ी हाईटेक गाड़ियां हैं, लेकिन आज के समय में भी पुलिस ब्राजील में आपको भैंस पे जाते हुए दिख जाएगी। जी आप ठीक सुन रहे हैं, उनका साधन एक भैंस है। कितनी अजीब लगती होगी ना, लेकिन उसके पीछे का भी एक रीजन है। जब वहां की पुलिस को अमेज़न के जंगलों में जाना होता है तो भैंस से अच्छा कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि भैंस इतनी आसानी से फिसलती नहीं है। हालांकि थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन यही सबसे अप्रोप्रिएट है। गाइस, क्या आप लोग एलियंस पे बिलीव करते हो? और अगर नहीं करते तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि अगर आप लोग ये मानते हो कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, ये वैसा ही है जैसा कि एक समंदर में से एक चम्मच पानी निकालना और फिर उसको देखते हुए बोलना कि इसमें कोई शार्क या व्हेल तो नहीं है। इसका मतलब समंदर में भी शार्क या व्हेल नहीं होगी। कितना ठग लाइफ स्टेटमेंट दिया था आइंस्टाइन ने। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और अगर कहीं छोटी सी जगह पे एलियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते। खैर, आजकल तो सब लोग इस पे बिलीव करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट हो गई है, लेकिन आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट तब आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। हे गाइस, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। जब वो महज 12 साल की थी तो उसके चेहरे पर फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगा। अपने चेहरे पर आती दाढ़ी की वजह से लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से उसका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। लेकिन आखिरकार उसने सिचुएशन से लड़ने की ठानी। उसने अपने चेहरे पर आती हुई दाढ़ी को अपनी शख्सियत का हिस्सा मानते हुए इसे ही अपनी पहचान बनाने का
फैसला किया और आखिरकार वो आज इंग्लैंड की फेमस ब्रिटिश मॉडल हैं और लोग उन्हें बीडेड वुमेन के नाम से जानते हैं। उनका नाम है हरनाम कौर। गाइस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप लोग ही तय करते हैं, इसलिए आप जैसे भी हैं, रिस्पेक्ट योरसेल्फ।